भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब अच्छे हो जी। चलो, आज माह जनवरी 2024 का जो है चतुर्थ शनिवार है और हम लोग आज इस शनिवार कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें है विषय, बातें नहीं करना बेटा, है ना, इधर ध्यान से सुनो। विषय है मधुमक्खी दंश, कुत्ते काटने के संदर्भ में उपाय व जानकारी। मधुमक्खी देखे हो तुम लोग जी? कुत्ता भी देखे हो जी? मधुमक्खी काटते हैं ना जी? काटते नहीं है, मधुमक्खी क्या करता है, डंक मारते हैं। क्या करते हैं, डंक मारते हैं। हाँ, मधुमक्खी के जो पिछला हिस्सा होता है वहां पर बहुत ही खतरनाक डंक रहता है और वो हमारे चेहरे में, खासकर लगभग चेहरे के आसपास जहां पर हमारा शरीर खुला रहता है, कपड़े पहने रहते हैं वहां पर नहीं, चेहरा हमारा खुला रहता है, चेहरे के आसपास आकर वो डंक मार देता है। जब कभी हम मधुमक्खी के छत्ते के आसपास खेलते रहते हैं या उसके आसपास चले जाते हैं तो मधुमक्खी को लगता है कि वो हमारे छत्ते को खराब करने के लिए, हम या तो हमको परेशान करने के लिए आए हैं। तो वो क्या करता है, अपने छत्ते में उनके अंडे रहते हैं, उनके बच्चे बनते हैं, तो उनको बचाने के चक्कर में वो जो है, हम जैसे मनुष्य लोग या कोई भी खेलते कूदते रहते हैं, उनको तुरंत क्या करते हैं, वो डंक मार देते हैं। जैसे ही मधुमक्खी डंक मारते हैं हमको जलन होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। किसी को ऐसा हुआ है कि कभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, ना हो किसी को अच्छी बात है। तो अब ध्यान रखना, मधुमक्खी डंक मारता है। हाँ, तुम कुछ बात बता रहे हो, काटा था तुमको, काटा था, क्या नाम बोलो, तो नाम जोर से बोलो। यश कुमार। तो देखो, यश कुमार को चेहरे में कभी डंक मारा था, कौन, मधुमक्खी, है ना। तो मधुमक्खी जब डंक मारे तो हमको क्या क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमको जानकारी है। देखो, पहला है, सबसे पहले डंक को निकाल देना चाहिए। उसका एकदम पतला सा, है ना, सुई था उसका, छोटा सा चुभा रहता है जहां भी रहता है, तो उसको बारीकी से देखकर चिमटा से उसको निकालकर बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि विष उसी में रहता है। उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, बर्फ या बेकिंग सोडा, बर्फ रहता है ना, ठंडे बर्फ फ्रिज से निकालकर उसके आसपास पूरी तरह से जो है वहां पर बर्फ लगानी चाहिए। इससे क्या होता है, दर्द फैलते नहीं है, उसका विष जो है वो फैलता नहीं है और दर्द महसूस नहीं होता है। उसके बाद बेकिंग सोडा वगैरह भी रहता है, उनको भी हमको डालना चाहिए, उससे राहत मिल जाती है। अब उसके बाद तत्कालिक ये व्यवस्था है, अब उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, डॉक्टर के पास, और उनको दिखाना चाहिए। फिर वहां से जो भी इलाज मिलेगा, उसका दवाई होगा, इंजेक्शन होगा, जो भी होगा, या जो लोशन क्रीम मिलेंगे उनको हमको लगाना है। तो इस तरह से हमको जो है मधुमक्खी के दंश से बचना है, ठीक है। और ध्यान रहे कि जहां पर मधुमक्खी का छत्ता दिखे तो उसके आसपास बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। उसको भी अपना जीवन जीने दो, अगर कुछ नहीं करोगे तो वो भी कुछ नहीं करता है, तो उसको परेशान नहीं करना है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं मारना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कुत्ते काटने के बारे में देखते हैं। कुत्ता सब लोग देखते हो, गांव बस्ती में रहता है ना। कई कुत्ते लोग पालते हैं कुत्तों को। कई बार कैसा होता है कि स्ट्रीट डॉग होता है, गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं, तो वो कुत्ते वो सोचते हैं कि हमको कोई मारेगा, हमको कोई मार देगा, वो डर के मारे क्या करता है, भौंकता है, बिल्कुल भौंकता है, और पहले भौंकता है या कई बार काट देता है। कई बार ऐसे कुत्ते होते हैं जो किसी कारणवश परेशान में रहते हैं, तो वो ज्यादा डरते हैं और वो जल्दी से काट देते हैं। तो जब भी कुत्ता काटे तो कुत्ता काटने से क्या होता है, रेबीज की बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, रेबीज की बीमारी होती है। और ये जैसे कुत्ता काटेगा, कुत्ता जहां काटता है, कुत्ते के लार में विष होता है, कुत्ते के लार में, और वो रेबीज नामक बीमारी होती है। उससे मनुष्य क्या करने लगता है, डरने लगता है। बिजली चमकता है तो डरता है, बिजली को देख के डरता है, हवा तेज चलती है तो डरने लगता है उसको, फिर एकदम पागलपन सा लगने लगता है ना, कोई भी चीज में। तो इस तरह की जो है परेशानी आना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर कोई कुत्ता काटता है तो जहां पर कुत्ता काटेगा वहां पर 15 मिनट तक कम से कम साबुन से धो देना चाहिए। 15 मिनट तक साबुन से धोते रहो, रगड़ रगड़ के, जहां पर भी काटा है साबुन से, पानी से एकदम बिल्कुल साबुन से धोना है, और धो के उसको रखना है, धोते चलना है। उसके बाद तुरंत तुम्हारे पास बेटाडीन तुम्हारे पास नहीं रहता है, छोटे छोटे गांव घर में जो दुकान होते हैं, मेडिकल दुकान, वहां तुरंत मिल जाता है क्रीम, बेटाडीन क्रीम या लोशन कहोगे, उसको तुरंत डालना चाहिए। उसके बाद तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर भी स्वास्थ्य केंद्र रहते हैं ना, तुम्हारे अस्पताल रहते हैं गांव में,
वहां जाकर तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाकर इंजेक्शन लगाना चाहिए। इसके लिए, हाँ बोलो, जयराज को कुत्ता काटा था, इंजेक्शन लगवाए थे? नहीं लगवाए। ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। जब भी काटता है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब भी काटता है तो कम से कम उसके 4-5 जो है इंजेक्शन लगते हैं, वो लगवाना चाहिए। सरकारी अस्पताल में जाओगे तो फ्री में लग जाता है, केवल 10 रुपये या 5 रुपये का जो भी वहां पर उनका चार्ज रहता है, ओपीडी चार्ज वो लगता है, उसके बाद फ्री में हो जाता है। और प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओगे तो थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन इंजेक्शन लगवाना चाहिए, इंजेक्शन तुरंत लगाना चाहिए। और कुत्ते पर नजर रखना चाहिए। जो कुत्ता तुमको काटा है उस पर तुम्हारे परिवार को बता दो तुरंत, किसी को ये काटा है, इंजेक्शन लगाओ। और उस कुत्ते को देखो कि क्या वो कुत्ता पागल तो नहीं हो रहा है, क्या एकदम पागल जैसे तो नहीं घूम रहा है। अगर वो कुत्ता कुत्ता तुमको काटा है, किसी को भी काटा है, काटने के 10 दिन बाद वो मर जाता है कुत्ता, तो डॉक्टर को तुरंत बताओ कि जो कुत्ता मुझे काटा था वो मर गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर जो है और ज्यादा इंजेक्शन लोग बताते हैं कि कुत्ता वास्तव में पागल था जिससे वो मर गया है काटने के बाद, तो उसका इलाज थोड़ा सा और चलता है। समझ में आ गया बात सबको? अब ध्यान रखना है कि किसी भी जानवर को, कोई भी जानवर हो, बेजुबान जानवर हो, उनको जबरदस्ती नहीं मारना है, ठीक है? अगर कहीं पर कुतिया कोई बच्चे दिए हैं, उन बच्चों को परेशान नहीं करना है। परेशान नहीं करोगे तो वो नहीं काटेगी, है ना? जहां तक हो सके, अगर जानवरों को नहीं समझ पाते हो तो उनके पास मत जाओ, अन्यथा सभी जानवर जो हैं ऐसा नहीं करते, लेकिन कभी कभी परेशानियों से, वो मनुष्य के डर से, उनको लगता है कि लोग मुझे मारेंगे, तो उनके बचने के लिए वो काट देते हैं। समझ में आ गया? तो ये आज सबको समझ में आया? समझ में आया? अगर हमको मधुमक्खी काटेगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले डंक को निकाल देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? बर्फ या बेकिंग सोडा से क्या करेंगे हम लोग? डालेंगे उसमें, है ना? बर्फ से ठंडा करेंगे, और आखिरी में वेरी गुड, कुत्ता काटेगा तो रेबीज की बीमारी होगी, क्या करना चाहिए? धोना है, उसके बाद क्रीम डालना है, उसके बाद इंजेक्शन लगाना है ना? और कुत्ते पर फिर क्या करना है? कितने दिन? 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन। बहुत अच्छी बात। तो बहुत अच्छे से तुम लोग जो है आज की इस बात को समझ गए होगे, और ऐसी जानकारियां तुम लोग अपने घर के परिवार को भी बताओ जो आज सुन लिए हो, है ना? सर बोला कि साहनी सर जो है हमको ऐसी जानकारी बताए हैं, तो वो ऐसी जानकारियों को घर के आसपास जो बच्चे हैं, जो भैया है तुम्हारे, मम्मी पापा हैं, उनको भी बताओ, ठीक है ना? तो अच्छा लगा आज का जानकारी समझ में आ गया तुमको? आज की जानकारी समझ में आ गया? हल्ला नहीं करो बेटा, आज का जानकारी समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छी बात। तो आज इस वीडियो में हम लोग लेते हैं विदा। मैं उनसे बोलता हूं बाय बाय। आप लोग यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियां बच्चों को जो मिलती है वो आप तक पहुंचती रहेगी। और भी वीडियोज मेरे आते रहते हैं, धीरे धीरे बनते रहते हैं, आते रहते हैं, वो सारे चीज जो है आप लोगों को मिलेगी। तो साथियों, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए आप लोग जो है बिल्कुल खुशहाल रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। यही मैं दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और मेरे वीडियो में पुनः मिले। चलो सब लोग सो लेता हूं, बाय बाय।